हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मेड इजी करंट अफेयर्स में। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है। तो देर न करते हुए आज का क्वेश्चन पहला, शुभांशु शुक्ला क्या क्यों प्रसिद्ध हुए हैं? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। कौन? शुभांशु शुक्ला। इनका जन्म लखनऊ में हुआ है और ध्यान रखना, दूसरे भारतीय बने हैं अंतरिक्ष में जाने वाले, जिनकी पिक्चर हमने इंसर्ट भी की हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप सभी। जनगणना 2027 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट को नोट किया है। चारों पॉइंट ये महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट ये रहेगा कि जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित होगी, तो हमने नोट डाउन करके लिखा है 2 चरणों में आयोजित होगी। जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है भारत सरकार ने? 2 चरणों में। और इस बार जनगणना के साथ जातियों की गणना भी की जाएगी। जनगणना तो होगी, उसके साथ साथ आपकी कास्ट की भी गणना काउंट होगी, कास्ट भी। 2 चरणों में से पहला चरण जो रहेगा आपका हिमालयी और हिम आच्छादित क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख में पहले चरण में जनगणना होगी। और वो कब से स्टार्ट होगी? 1 अक्टूबर 2026 से। 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगी पहले चरण की जनगणना। दूसरा चरण जो देश के अन्य सभी क्षेत्र रहेंगे उसमें होगी दूसरे चरण में। वो कब होगी? 1 मार्च 2027 से प्रारंभ होगी। वो 1 मार्च 2027 से प्रारंभ। पुनः एक बार रिपीट करेंगे जनगणना 2027 के बारे में। कितने चरणों में? 2 चरणों में। जनगणना के साथ साथ जातियों की भी गणना होगी। और पहले चरण में हिमालयी और हिम आच्छादित क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख में पहला चरण शुरू होगा। वो कब होगा? 1 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ। दूसरा चरण कब प्रारंभ होगा? 1 मार्च 2027 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 के अनुसार अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और OBC को संयुक्त रूप से अधिकतम कितना आरक्षण मिलेगा? इसका आंसर है 85%, 85%, 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको स्टैटिक पोर्शन से भी नंबर देगा और करंट अफेयर्स के पोर्शन से भी नंबर देगा। भारत के 2 नए स्थलों को रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, भारत के 2 नए स्थलों को रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। वो 2 स्थल कौन कौन से हैं? एक खीचन और दूसरा मेनार। एक खीचन, दूसरा मेनार, और ये दोनों स्थल कहाँ पर स्थित है? राजस्थान। अब रामसर के बारे में थोड़ी हम जानकारी लेंगे थोड़ा स्टैटिक पोर्शन से। रामसर संधि वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में संपन्न हुई थी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, PCS हो या UPSSC हो या SSC, हर जगह ये क्वेश्चन आ चुका है कि रामसर संधि किस वर्ष हुई थी? तो आंसर रहेगा 1971। और कहाँ पर हुई थी? ईरान में। और ईरान का कौन सा शहर था? रामसर। और भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब वर्तमान में कितनी हो गई? 91, 91। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो चुकी है, खीचन और मेनार को मिलाकर। और दोनों स्थान कहाँ के? राजस्थान के। इसी तरीके से विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। रामसर सम्मेलन जो है आर्द्र भूमियों की सूची को समाहित करता है। ये रामसर सम्मेलन, आर्द्र भूमि मीन्स वेटलैंड्स, इस पे कभी बाद में चर्चा की जाएगी। आर्द्र भूमि क्या होती है, वेटलैंड्स क्या होते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है आर्द्र भूमि। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को जो मनाया गया है 2025 में, उसकी थीम क्या है, उसका विषय क्या है? एग्ज़ाम में आपने देखा होगा थीम, दिवस की थीम या विषय 100% आता है एक ना एक जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस उन्हीं इम्पोर्टेंट दिवसों में है। तो इसकी थीम देख लीजिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली क्यों महत्वपूर्ण आया है? ये
नई दिल्ली में क्या होगा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जो दिल्ली में स्थित है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित होगी। क्वेश्चन आ सकता है कि 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? आंसर रहेगा नई दिल्ली। कब आयोजित होगी? बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कब आयोजित होने के, फिर भी डेट है 26 सितंबर से 5 अक्टूबर। कौन से स्टेडियम में होगी? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष नितिन गुप्ता। ये देख लीजिए, नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांझी है, अंकी बिंदी रह गई है, मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 ये कहाँ पर चला है? महाराष्ट्र में। और क्यों चला है? पर्यावरण संरक्षण अभियान के लिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था ये आप लोगों को बताना है, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ आपको, 1986, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। कभी बाद में कन्वेंशन कराए जाएंगे तो सारे एक लिस्ट में आपको बताए जाएंगे। तो मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? महाराष्ट्र। और क्यों स्टार्ट हुआ है? पर्यावरण संरक्षण अभियान है मांझी वसुंधरा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को खसरा रूबेला के 3 लाख टीके सहायता के रूप में भेजे? बोलीविया। किसको? बोलीविया को खसरा रूबेले के 3 लाख टीके सहायता के रूप में भेजे हैं भारत ने। किस देश को? बोलीविया को। राजधानी क्या है बोलीविया के? देख लीजिए, सुक्रे और लापाज। सुक्रे जो है बोलीविया की संवैधानिक राजधानी है, नोट किया है हमने, देख लीजिए आप सभी लोग। सुक्रे बोलीविया की संवैधानिक राजधानी है, जबकि लापाज सरकार का मुख्यालय और कार्यकारी राजधानी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बोलीविया की संवैधानिक राजधानी कौन है और कार्यकारी राजधानी है, तो दोनों आप ऑप्शन लगा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हमने दिवस इंसर्ट किए हैं यहाँ पर, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस। इस दिवस की आप थीम भी देख लेना, इम्पोर्टेंट है। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 17 जुलाई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 10 जुलाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।